गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का तीसरा क्लास कर रहे हैं, यानी क्लास 10वीं का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है जी, उसका थर्ड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है आपका जलवे राइन क्या है। क्या है? जलवे राइन क्या है? तो देखो बाबू, जलवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में प्रासा ने किया। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों को रक्षा करना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जलवे राइन क्या है, तो आप बता सकते हैं एक लाइन में उत्तर देकर। जलवे राइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में प्रासा ने किया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जलवे राइन का गठन किसने किया था? तो किस देश ने किया था जी? प्रासा ने किया था। तो जलवे राइन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था। ठीक है जी। जलवे राइन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी प्रश्न हो सकता है। तो जलवे राइन का मुख्य उद्देश्य था व्यापारियों के हितों का रक्षा करना। चलिए अगला प्रश्न पर हम आते हैं। वाटरलू का युद्ध के बारे में लिखे, अर्थात वाटरलू का युद्ध क्या है, ये कब लड़ा गया, किनके बीच में लड़ा गया, इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रासा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए इस पॉइंट को अच्छा से समझते हैं। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था बाबू? 18 जून 1815 ईस्वी में। तो बताइए, आपसे पूछेगा कौन सा युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था? वाटरलू का युद्ध है नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन को हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी। आगे बाबू आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध में एक तरफ तो फ्रांस था, फ्रांस के विरुद्ध में किन किन देशों ने इस युद्ध में भाग लिया? तो वे देश के जी फ्रांस के विरुद्ध में लड़ने वाले देश रूस, ब्रिटेन, प्रासा, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है जी। आगे कहता है कि जब नेपोलियन इस युद्ध में हार गया तो बेचारा क्या किया? नेपोलियन जब इस युद्ध में हार गया तो आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना जी। जब राजा पहले युद्ध हारता था तो या तो वो मरना स्वीकार करता था, नहीं तो आत्मसमर्पण कर देता था। ठीक है जी। आत्मसमर्पण करने के बाद में उसे क्या कर दिया गया? उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। किसको? नेपोलियन को। नेपोलियन के कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई? तो 52 वर्ष की अवस्था में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ठीक है जी। कब मृत्यु हुई नेपोलियन की? 1821 ईस्वी में। ठीक है। वियना का संधि किस वर्ष हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना संधि का अध्यक्षता किसने की? तो वियना संधि का अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने की थी। ठीक है ना जी। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं और ऑस्ट्रिया का चांसलर होते हैं।